भारत के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। फिर दुश्मन चाहे पड़ोस में हो या फिर दूर, सबका इलाज शुरू हो गया है। दूर की बात करें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का अंत हो चुका है और खालिस्तानी भी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मगर असली खेल तो पड़ोस में हुआ है। भारत ने एक ही समय पर 3 पड़ोसी देशों में तहलका मचा दिया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन पर एक साथ भारत की कूटनीतिक मिसाइलें आकर गिरी हैं। माना कि अमेरिका की सरकार की कमाई जो है वो 1000 रुपए की है, लेकिन खर्च वो 10,000 रुपए कर रहा है। तो कह रहा बॉस, ये पैसे आ कहां से रहे हैं? वो जो पैसे हैं वो आ कहां से रहे हैं? अगर ये पैसे आप छाप के पूरे करेंगे, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है, तो रिसोर्सेस तो उतने रहेंगे और डॉलर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा डॉलर छाप दिए। शुरुआत हैसियत से ज्यादा अकड़ दिखा रहे बांग्लादेश से करते हैं। अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश की सारी गर्मी शांत कर दी जाएगी। दुनिया इस वक्त पॉपुलिस्ट, राइट विंग, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, इस किस्म का एक शोर होगा यूरोप और अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हो रहा है। कनाडा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है, ये हम आप हमारे सामने, वो कह रहा है कि इसको 51st स्टेट होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। अब इस किस्म की वो कह रहा है पनामा से, पनामा जो कैनाल है मैं वो ले लूंगा उससे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से भाग सकते हैं। शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया भी बीमारी का बहाना बनाकर विदेश भाग गई हैं। कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, इधर फिनलैंड है, रशिया, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे छोटा सा नीचे, और उसके बाद स्वीडन, और ये जो है इसके। और पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। भारत ने पहली बार दुबई जाकर तालिबान पर ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान को दिल का दौरा पड़ गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। भारत की तरफ से पहली बार किसी उच्च स्तरीय अधिकारी ने तालिबान से संपर्क किया है। इस बैठक में भारत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने जिन लाखों अफगानिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निकाल दिया था, उनको अफगानिस्तान में दोबारा बसाने के लिए भारत मदद करेगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, खेल का मजा ही अब आने वाला है, क्योंकि भारत ने एक साथ एक निशाने से, बाहुबली का वो देखा ना आपने, सीना से तीर छोड़ता, एक तीर से बांग्लादेश, पाकिस्तान और खालिस्तानियों का, कनाडा का, तीनों का सर्वनाश कर दिया है। जहां पर बांग्लादेश ने शेख हसीना का जो वीजा था, पासपोर्ट था, वो रद्द किया है, भारत ने उसका और बढ़ा दिया। और अब यूनुस भागेगा, शेख हसीना दोबारा से फिर से बांग्लादेश के अंदर जाके वहां के शासन को संभालेगी। उधर अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाया है विक्रम मिस्त्री, फॉरेन सेक्रेटरी दुबई के अंदर। चाहबार पोर्ट के लेकर बातचीत हुई है और भारत वहां पर और इन्वेस्ट करेगा और तालिबान मजबूत होगा, पाकिस्तान के हाथ और पैर तोड़ेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम लार्ज ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे और 51वीं स्टेट कनाडा को बनाएंगे, और उधर कनाडा का जो पीएम बनेगा वो भी एक भारतीय बनेगा। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कनाडा को 51st स्टेट बनाओ, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो जो कह रहा है ग्रीनलैंड ले लो, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो करेगा ये, वो प्रेशर डालेगा कनाडा पे, कनाडा की इकोनॉमी को वो लगभग बर्बाद कर देगा डोनाल्ड ट्रंप, प्रेशर डाल डाल के। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 20 जनवरी को ये होने वाला है, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये कर देगा ये। डोनाल्ड ट्रंप विल हैव दिस डन। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है ग्रेटर अमेरिका की। और ग्रेटर अमेरिका है क्या दोस्तों? यानी कि कनाडा भी अमेरिका का, ग्रीनलैंड भी अमेरिका का, ग्रेटर अमेरिका की उसने बात करी है। अमेरिका का लैंड मास इंक्रीज हो जाएगा, और लैंड मास इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और वैसे भी कनाडा में दुनिया भर की जमीन है और पॉपुलेशन उसकी बिलान भर की है। तो दोस्तों, खालिस्तानियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी अब भाग रहे हैं, बिल ढूंढ रहे हैं। तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने, अफगानिस्तान का। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ मे बी थोड़े हल्के को, कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है, ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़
इस वक्त कम से कम समझ नहीं आ रही। विक्रम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपने देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता था, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकार कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अहमदाबाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं दूसरी जो है खाने पीने की चीजें। 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन। 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की। 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब सिचुएशन पाकिस्तान की, और ये है भाई आज का भारत। क्योंकि भारत कहता है ना तो तीर तलवार, ना बंदूक, ना मार धाड़ खून खराबा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब जिस तरीके से मालदीव के अंदर पीएम मोदी साहब ऐसे बैठकर एक फोटो क्लिक कराई थी और हो गया था सर्वनाश मालदीव का, इस तरीके से तो कर रहे हैं अब। भारत बांग्लादेश को कुछ कहा है? आप लोगों ने वो मीम देखी होगी ना, बिहार नीतीश के लिए बोली थी लालू के बेटे ने कि हमने आपको कुछ बोला है, एक बार बता तो देते। तो भाई एक बार भारत बताएगा भी नहीं, अपने आप चीजें होती जा रही हैं। देखिए कल ही बलूचिस्तान का एक बीएलए ने शहर पूरा का कैप्चर कर लिया, 70,000 लोग हैं, यानी कि आप सोचिए 70,000 सेना है आज बीएलए के पास। 70,000 सेना उस शहर की है, और वो चाहते हैं, पूरा बलूचिस्तान चाहता है कि भाई हम या तो अलग बने या फिर भारत में शामिल हो। पीओके चाहते हैं भाई भारत के अंदर आकर हम अपना रहन सहन करें, हम इस मुक्ति मिले हमें इस चीज से। उधर सिंध थोड़े दिनों में आपको भी दिखेगी, सिंधी भी आवाज उठाएंगे, और तमाम पाकिस्तान का तो आज गला घोट ही रखा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान मजबूत होगा, ये लगा लीजिए जो चाल भारत के साथ चीन खेल रहा था, वही चाल अब भारत ने अफगानिस्तान को मजबूत करके पाकिस्तान के साथ खेल दी है। क्योंकि चीन की शुरू से ही ये रणनीति रही है कि भाई पाकिस्तान के वहां पर इन्वेस्ट करो या पाकिस्तान को पैसा दो और भारत के अंदर आतंकी कराओ। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय हिंद, जय श्री राम।